हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। जैसा कि सुबह के बज रहे हैं 9 और आज क्लास बिहार पुलिस स्पेशल चल रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध हीरोज के साथ लड़ा। किसके साथ लड़ा था? हीरोज के साथ अपना अंतिम युद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था, जो कि एक अंग्रेजी थे। वसुबंधता सुबंधु की कृति है। वसुबंधता सुबंधु की कृति। किसके? सुबंधु की कृति है वसुबंधता। पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। कौन थे भारत के चौथे राष्ट्रपति? बीबी गिरी। भारत में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ। भारत में पहली बार संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। कब हुआ? 1951 ईस्वी में। अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेली थे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले सचिव कौन थे? त्रिवेली थे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले सचिव त्रिवेली थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरेस्तोस्थेनीज ने मापी। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरेस्तोस्थेनीज ने मापी। किसने मापी? इरेस्तोस्थेनीज ने मापी। सावना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। सावना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। कैसा टूर्नामेंट है? संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन से युद्ध में परास्त किया गया था। दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया। हर्षवर्धन को युद्ध में किसने परास्त किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? अकबर द्वितीय। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब है। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? सऊदी अरब है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था यूनेस्को है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है? यूनेस्को। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक। किससे संबंध? सितार वादक से। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। कौन थे अमीर खुसरो? अलाउद्दीन के दरबारी कवि। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। अलमाटी बांध कहाँ बना है? कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। गंगटोक सिक्किम प्रांत की राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम प्रांत की राजधानी कहाँ है? गंगटोक।
सिक्किम प्रांत की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है सिक्किम प्रांत की राजधानी। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। अवंतिका किसका नाम है? उज्जैन शहर का प्राचीन नाम है अवंतिका। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त थे। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त थे। साकेत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी। बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? रोमानिया की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर 1952 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुआ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर 1952 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुआ। कब मान्यता प्राप्त हुआ? 1952 ईस्वी में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित, किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग खेल से। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः मेथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस है। क्या है द्रवित पेट्रोलियम गैस? मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन गैस है। लाल रुधिर कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? कालिदास को कहा गया। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना जेसप फेरियार ने दी। ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना जेसप फेरियार ने दी। किसने दी? जेसप फेरियार ने। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। संसार की सबसे ऊंची झील टिटका झील है। संसार की सबसे ऊंची झील टिटका है। संसार की सबसे ऊंची झील टिटका है, जो कि एंडीज पर्वत पर। टिटका झील कौन सी पर्वत पर है? एंडीज पर्वत पर है टिटका झील। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में की गई। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? 1786 ईस्वी में किया गया। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? 1786 ईस्वी में। धुंध कोहरा और धुआं का संयोजन है। धुंध जो है कोहरा और धुआं का संयोजन है। धुंध क्या है? कोहरा और धुआं का संयोजन। लेबेड्रा एक ठंडी जलधारा। लेबेड्रा एक ठंडी जलधारा। लेबेड्रा एक ऐसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। लाफिंग गैस का वास्तविक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लाफिंग गैस का वास्तविक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला
N2O होता है। लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? N2O। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन। बी तथा सी कौन सा विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी तथा सी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थे? शिवाजी के काल में। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या है राष्ट्रीय खेल चीन का? टेबल टेनिस। लिम्बाराम। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। लिम्बाराम का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। लिम्बाराम का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। क्या है? सुएज नहर। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने की। किसने की स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू ने। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। गल्फ स्ट्रीम तथा लेबाड्रा महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम तथा लेबाड्रा महासागरीय जलधारा है। क्या है? किसी जलधारा? महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम तथा लेबाड्रा। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। किसे किया? लॉर्ड रिपन ने। कौन सी उपाधि दी थी महात्मा गांधी को? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होता है। गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त धारा ज्वाला उदासीन होता है। कैसी होता है? उदासीन होता है। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय संगठन है। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय संगठन है। कौन सा है? राष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसका सदस्य की संख्या 51 थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसका संख्या कितना था? 51। जो कि अभी ट्रेंड है कि क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रैकोमा रोग नेत्र से संबंधित। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित है। अशोक का संबंध मौर्य काल से है। अशोक का संबंध किस काल से है? तो मौर्य काल से है। अशोक का संबंध किस काल से है? मौर्य काल से। एलिस इन वंडरलैंड लेविस कोरल की रचना है। एलिस इन वंडरलैंड लेविस कोरल की रचना। किसकी रचना है? लेविस कोरल की। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में किया गया था। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंग भट्ट ने किया। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध
विद्वान श्री गंग भट्ट ने किया। मदुरै में मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है। मदुरै में मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण में किया गया। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 एवं 13 मई को पोखरण में किया गया। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में किया गया दूसरा परमाणु परीक्षण। विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। विंबलडन कैसा टूर्नामेंट है? ग्रैंड स्लैम। चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी, जिसका नायक सैमुअल एडम्स थे। चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी, जिसका नायक सैमुअल एडम्स है। कौन है? सैमुअल एडम्स। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 ईस्वी में हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ। पृथ्वी की आकृति जीरोइड एवं लक्षाव गोलाव है। कैसा है? पृथ्वी की आकृति जीरोइड एवं लक्षाव गोलाव है। कैसा? जीरोइड एवं लक्षाव गोलाव है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में की गई। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में की गई। अब हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग तब तक लाइक कर दे वीडियो को। अब हम साइंस के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। लोलक की लंबाई अगर दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम ताप है -273 डिग्री -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान कितना है? -273.15 डिग्री। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? किस अम्ल से होता है? तो लैक्टिक अम्ल से। किस अम्ल से होता है? लैक्टिक अम्ल से। रक्त ग्रुप को कितने वर्ग में बांटा गया है? रक्त ग्रुप को टोटल 4 भाग में बांटा गया। रक्त ग्रुप को कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में बांटा गया है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फेग्नोमोनोमीटर मापता है रक्तचाप को। स्फेग्नोमोनोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप को मापता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। अधिकांश जीरोफाइट डैश में रहता है। अधिकांश जीरोफाइट मरुस्थलीय में रहता है। अधिकांश जीरोफाइट कहाँ रहता है? मरुस्थलीय में। मानव शरीर में
वेंट्रिकल पाया जाता है। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है हृदय में। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य अवयव कौन है? चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया। फोटोग्राफी के पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी के पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। विद्युत रूप में परमाणु होता है उदासीन। विद्युत रूप में क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है विद्युत रूप में। सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है सबसे चमकने वाला ग्रह। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण है पीतल। पीतल किसका मिश्रण? जस्ता प्लस तांबा का। टाका किसका मिश्रण है? टाका जो है किसका मिश्रण, जिसके सोल्डर कहते हैं, सोल्डर किसका मिश्रण? सीसा प्लस टीन का। टाका किसका मिश्रण है? सीसा प्लस टीन का। सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है CO2 गैस। सोडा वाटर बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत मोटर का। दो समांतर दर्पण के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। एंगस्टर्मेटिज एक बीमारी है आँख की। एंगस्टर्मेटिज्म एक बीमारी है आँख। एंगस्टर्मेटिज्म क्या है? एक आँख की बीमारी है। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। मनुष्य शरीर में कितना रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फैराडे से। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फैराडे द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे द्वारा। न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की। मानव शरीर के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मानव शरीर के रेटिना बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण गामा किरण है। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण कौन है? तो गामा किरण। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण कौन है? गामा किरण। हर्ट्ज किसका मात्रक? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण निकलती है? गामा किरण निकलती है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है थीन। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजन पदार्थ थीन है। कौन है? चाय में सबसे उत्तेजक पदार्थ कौन है? थीन। हाइड्रोमीटर मापता है आपेक्षिक घनत्व को। हाइड्रोमीटर किसे मापता है? आपेक्षिक घनत्व को मापता है। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक लोहा तथा निकेल होता है। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक क्या होता है? लोहा तथा निकेल होता है। ट्रांसफर बदलता है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में। ट्रांसफर कौन सा बदलता है? उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है।
आंसू गैस क्लोरो क्लोरोफिन के कारण होता है। आंसू गैस होता है क्लोरोफिन। क्या होता है? क्लोरोफिकिन। आंसू गैस में क्या होता है? क्लोरोफिकिन। H2O का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी होता है। H2O का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी होता है। H2O का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सी। स्टार्च का रासायनिक सूत्र C6H10O5N होता है। C6H10O5 का ब्रैकेट N होता है। स्टार का रासायनिक सूत्र। एक पिंड का पृथ्वी का सतह पर पलायन वेग 11.2 मील प्रति घंटा होता है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 मील प्रति घंटा होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। दूध से क्रीम निकालने से कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने पर अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ जमाने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के कारण। बर्फ जमाने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के कारण। किसके कारण? क्रिस्टलीकरण के कारण। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या है? मैक। वनस्पति में जीव होता है कहा था जेसी बोस ने। वनस्पति में जीव होता है, ये किसने कहा था? जेसी बोस ने। किसने कहा था? जेसी बोस ने। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी शुद्ध करता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः होता है क्षारीय। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। सल्फर अणु को कैसे दर्शाया जाता है? S8 द्वारा। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणु द्वारा। मवेशियों में जो खुर में जो बीमारी हो जाता है किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। जल का बूंद गोला होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। जल का बूंद गोला जो होता है तो किसके कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है रसायन का राजा। प्याज परिवर्तित रूप है तना का। प्याज का परिवर्तित रूप क्या है? तना का परिवर्तित रूप है प्याज का। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ दीर्घवृत्तीय है। सूर्य के परितः अपना कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में कौन सा धूमकेतु होता है? दीर्घ पथ पर हेली धूमकेतु होता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।